जितने आप डिसिप्लिन्ड हैं वक्त पर काम करने के लिए, जितने आप जीनियस हैं कैसे काम करना है उसकी सलाहियत के लिए, जितने आप सोर्सफुल हैं, आपके पास वसाइल कितने ताकतवर हैं, वो ये सारे वाइब्रेशंस में जाएंगे। कुर्बानी देते देते उकता गए थे, या फिर आपके कुछ प्लान्स थे जो मुसलसल नाकाम हो रहे थे। आफ्टर दिस न्यू मून ऑन 4th of August, it is very expected कि आपकी ये उकताहट कामयाबियों में बदलेगी। ये डिमांड करता है टाइम। ये जो अल्लाह ताला की तरफ से अय्याम फेर फेर के मुख्तलिफ अंदाज से ज़िंदगी में लाए जाते हैं, ये सिर्फ आपको पॉलिश करने के अंदाज हैं और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक जुलाई के आखिरी दिनों पर मबनी है, कुछ दिन इसमें अगस्त के भी शामिल हैं। 29 ऑफ जुलाई से सो ऑन 4th of August तक जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे एंड उनका इम्पैक्ट आपके मामलात पर, आपके मूड पर, आपकी ज़िंदगी के शोबों पर आएगा, उसकी तफसील इस वीडियो में बयान करता हूँ। इन्फॉर्मेशन और कैलकुलेशंस के मुताबिक 4th of August एक इम्पॉर्टेंट डे है। पूरा हफ्ता सिचुएशन ऑफ प्लैनेट सेम बिहेव करेंगी जो पिछले हफ्ते करती आ रही है, बट 4th of August को आकर चीज़ें चेंज हो जाएंगी एंड यकसर चेंज हो जाएंगी। पहली तब्दीली तो न्यू मून की शक्ल में आएगी। दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर द सेजिटेरियन पीपल। नया चांद इनके 9th एंगल पर होगा। 9th एंगल इज़ अ स्पिरिचुअल एंगल। इट इज़ अ एंगल ऑफ अटैचमेंट विद द सीनियर्स, अटैचमेंट विद द फादर, with the family members, with some mature या क्या कह सकते हैं बुज़ुर्ग टाइप के जो अपने विजडम में बड़े पावरफुल होते हैं, उनके साथ अटैचमेंट होती है एंड बड़ी शॉकिंग किस्म की नॉलेज मुयस्सर आती है। बंदे उस नॉलेज को एक्सेप्ट भी करते हैं एंड फिर उससे लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। हायर एजुकेशन वालों के लिए भी आसानियाँ होंगी। इंटरेस्ट जो खो देते हैं अपने मिशंस के साथ, वो लोग भी इस नए चांद की वजह से अपने इंटरेस्ट दोबारा डेवलप कर सकेंगे इन ऑल सेक्टर ऑफ योर लाइफ। जिम्मेदारियां निभाते उकता गए थे आप, अपनी मेहनत करते करते आप उकता गए थे, कुर्बानी देते देते उकता गए थे, या फिर आपके कुछ प्लान्स थे जो मुसलसल नाकाम हो रहे थे। आफ्टर दिस न्यू मून ऑन 4th of August, it is very expected कि आपकी ये उकताहट कामयाबियों में बदलेगी एंड कुछ कामयाबियां आपके इस तरह की ओवर थिंकिंग को रिपेयर कर देंगी एंड यू आर इन अ गुड सीजन बाय योर फीलिंग्स, बाय योर इनर इमोशंस। सो ये फीलिंग्स की हद तक। दूसरी खबर बड़ी अजीब है। सेम डे 4th of August को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी का पहले फिनोमिना समझ लीजिए, ये एक साल में 3 दफ़ा फॉर श्योर रेट्रोग्रेड होता है, समटाइम 4 दफ़ा भी हो जाता है। इस 4th of August को ये इस साल 2024 में दूसरी दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। पहली दफ़ा अप्रैल में हुआ था, अब अगस्त में होगा, फिर 3 महीने बाद दोबारा रेट्रोग्रेड होगा, तकरीबन नवंबर बन जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन इस हफ्ते 4 अगस्त को आपके 10th एंगल पर आएगी और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सो सैजिटेरियंस के लिए ये बात बहुत समझकर चलने की ज़रूरत है कि मरकरी का फ्यूल 24 डेज के लिए मुयस्सर नहीं होगा। आप जितने डिसाइसिव हैं, जितने आप पावरफुल हैं इन योर प्लान्स, जितने आप डिसिप्लिन्ड हैं वक्त पर काम करने के लिए, जितने आप जीनियस हैं कैसे काम करना है उसकी सलाहियत के लिए, जितने आप सोर्सफुल हैं, आपके पास वसाइल कितने ताकतवर हैं, वो ये सारे वाइब्रेशंस में जाएंगे। जो लोग बड़े हाथी नुमा हैं एंड उन्हें गिरने में टाइम लगेगा, बहुत पावरफुल हैं, प्लान्स पहले से बन चुके हैं, कुछ अमली इक़दामात भी हो चुके हैं, वसाइल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत हैं, ब्रेवरी भी बहुत है, कॉन्फिडेंस भी बड़ा है, स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10-15 दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे, टोटल 28-24 दिन का फेज़ है। लेकिन जो ज़रा वीक सैजिटेरियन है, जिनके पास वसाइल भी कम है, जो पहले ही डरे हुए हैं, पहले ही आइसोलेटेड रहते हैं, सोशल इमेज उनका ख़राब है, लोगों के रवैये उनके लिए बुझे से हैं, लोग उनको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उन लोगों के लिए रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी ज़्यादा पिंचिंग होगा, ज़्यादा तंग करेगा।
अगर कोई कपल है और उसके रिलेशन उलझे हुए हैं, बिकॉज मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल आल्सो, देयर इज एंगल ऑफ रिलेशनशिप, लाइक अगर कोई कपल आपस में शक में मुब्तला है, अगर कोई कपल ऐसा है जिनके दरमियान गुस्सा इतना ज़्यादा है कि हर एक बात पर चिढ़ते हैं, हर एक बात पर नुक्ताचीनी होती है, हर एक बात पर नफ़रत का इजहार होता है, वो वाले कपल 4 अगस्त से 24 दिन तक के लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में जाएंगे। उन्हें अगर अपने रिश्तों को बचाना है, अपने रिश्तों में या अपनी लाइफ में प्लेजर सस्टेन करना है, तो उन्हें थोड़ा सा कुर्बानी के रवैये इख्तियार करने होंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमेटिव होना होगा, नहीं तो रिलेशनशिप डैमेज पेनल्टीज़ आ सकती हैं। सो यू हैव टू केयरफुल। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, कुछ बातें मुझे शुगर कोट करके भी बयान करनी पड़ती हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको अपनी आला तालीम, अपनी वर्बल डिसीजंस, इनमें भी मोहतात रहना होगा। किसी को भी गैर कानूनी काम के लिए कमिट ना करिए, वैसे ही नहीं करना चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी तो बहुत ही एहतियात बरतनी चाहिए। दिस इज़ अ नेगेटिव न्यूज़। अब पॉजिटिव चीज़ें और क्या है, आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर इस वक्त आपके 7th एंगल पर ट्रांजिट कर रहा है, एंड दैट इज़ आइडियल फॉर योर रिलेशनशिप। मरकरी की रेट्रोग्रेशन से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती थी और रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकती थी, वो आपके रूलिंग प्लैनेट से कवर हो जाएगी। सो एक थ्रेट तो ख़त्म हो गया। आपकी नॉलेज, आपके इमोशंस, आपकी स्पिरिचुअल स्किल्स, आपकी कॉम्प्रोमेटिव बिहेवियर, आपका कॉन्फिडेंस एंड आपका नेचुरल टैलेंट जो गॉड गिफ्ट के तौर पर आपके पास मुयस्सर है, वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन को रिलेशनशिप में तो संभाल लेगा। तो रिलेशनशिप थ्रेट तो नहीं है आपके साथ। आपके लिए सूरज आपके 9th एंगल पर है, वीनस आपके 9th एंगल पर है। बोथ आर पॉजिटिव फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर योर जो नफसियाती दबाव या सेंसिटिविटी क्रिएट होती है उसके लिए भी, तो ये भी बहुत हद तक रिकवर कर देंगे मरकरी के इम्पैक्ट को। तो अब रह जाएंगे बहुत सेंसिटिव साइटेरियंस, ज़्यादातर साइटेरियंस कवर हो जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 90% साइटेरियंस ओके चलेंगे, डिसीजंस भी ले लेंगे, रिलेशंस को भी सही चला लेंगे, कारोबार को भी सही चला लेंगे, सेहत को भी सही चला लेंगे। बट ऐसे साइटेरियंस जो डरे हुए, बुज़दिल या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। उन्हें भी कवर करना आसान है, सूर्य शम्स पढ़ी जाए तो ये एक स्पिरिचुअल रेमेडी है जिससे खैर और बरकत डेवलप होगी और इश्यूज रिजॉल्व होंगे। एज अ साइजिटेरियन या तो रूबी पहनिए, याकूत जिसे कहते हैं 8 से 10 कैरेट, ये भी अच्छा है। और एज साइटेरियन ब्लू सफ़ायर भी पहना जा सकता है, क्योंकि आजकल आपके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड है एंड काफ़ी पॉजिटिव था आपके लिए, और फिर वो रेट्रोग्रेड हुआ है, तो उसकी नेगेटिविटीज़ को, मरकरी की नेगेटिविटीज़ को कवर करने के लिए ब्लू सफ़ायर भी काम करेगा। सो रूबी पहने या ब्लू सफ़ायर पहने, दोनों 8 कैरेट, 8 कैरेट, दोनों में से कोई एक। और सूर्य शम्स 5 दफ़ा पढ़िए, दैट इज़ मोर देन इनफ एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विद पैरेलल टू द नेचर। आपको एक खराबी आई है, 7 चीज़ें अच्छी हैं। सो इस वक्त आपका टेस्ट है कि जब 7 नेमतें आपके पास मुयस्सर हों, एक नेमत आपके पास मुयस्सर ना हो, तो आप अपने आप को स्टैब्लिश कैसे रखेंगे, आप अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेस को सस्टेन कैसे करेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव कैसे करेंगे, आप अपने बिलीव्स को पुख्ता कैसे करेंगे, आप अपनी लव को कैसे संभालेंगे, आप अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे, आप अपनी लर्निंग स्किल्स कैसे स्टेबलाइज करेंगे। ये डिमांड करता है टाइम। ये जो अल्लाह ताला की तरफ से अय्याम फेर फेर के मुख्तलिफ अंदाज से ज़िंदगी में लाए जाते हैं, ये सिर्फ आपको पॉलिश करने के अंदाज हैं और कुछ नहीं। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, अपने प्लान्स को अच्छा करिए। रूबी या ब्लू सफ़ायर दोनों अगर आपको हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करने हैं तो हमने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं। हमारा स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें साइटेरियंस। आप लोगों की दुआएं मेरा सबसे कीमती सर, और ये मैं ऐलान करता हूँ वीडियो के एंड पर, ये किसी के कान में चुपके से बात नहीं करता। आप लोगों की दुआएं मेरा बहुत कीमती सरमाया, आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं, कमेंट्स में जो इजहार आता है, आप यकीन करें दिल खुश हो जाता है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साइटेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हौसला अफजाई की वजह भी बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।